तो आज हम अपनी पेशेंट के बारे में बात करेंगे। इनको शादी के 14 साल बाद पहला बेबी हुआ है। इनको मैंने 2017 में इनका HSG किया था। इसके बारे में आपको ये इनके हस्बैंड बताएंगे। हमने HSG किया था और प्रॉपर दवाइयाँ भी दी थी। हमने ट्रीटमेंट जब यहाँ से चलाया तो उसमें हमने बीच में दवाइयाँ छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने 2024 में दोबारा से डायग्नोसिस बना तो फिर से एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाया और उसके बाद ट्रीटमेंट चलते चलते पेशेंट ने कंसीव कर लिया और अब इनका हेल्दी बेबी हुआ है सिजेरियन से 9 मंथ्स पूरे करके फुल टर्म पे। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे देश इंडिया में जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है वो पैंडेमिक के रूप में हर समय एग्जिस्ट करता है। पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाते हैं और पेशेंट उस दवाई को छोड़ देता है, या कुछ लोग कहते हैं, फैमिली फिजिशियन कहते हैं कि टीबी का तो टेस्ट नहीं हुआ या इस पेशेंट की हेल्थ से लग ही नहीं रहा है, तो इतना हेल्दी लग रहा है कि टीबी नहीं है। तो मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहती हूँ। एक तो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट बहुत बार ऐसा होता है कि वो कोई दुबला, बहुत ज्यादा पल्मोनरी या लंग ट्यूबरकुलोसिस की तरह माल नरिश नहीं लगता है। दूसरी बात ये, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर जो डायग्नोज होती है वो इनफर्टिलिटी के कारण डायग्नोज होती है कि बेबी नहीं हो पा रहा। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए तो ये पेशेंट भी मालनरिश्ड हो जाते हैं। कुछ लोग जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए DNA TB PCR कराते हैं, जो ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में नेगेटिव आता है। और जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का 100% डायग्नोसिस कल्चर सेंसिटिविटी से होता है, इसलिए ज्यादातर हम HSG या लेप्रोस्कोपी से डायग्नोसिस करते हैं। और अर्ली स्टेज में ATT चला दें तो पेशेंट खुद कंसीव कर लेता है। तो इसलिए जो है, मैं अपना सारे मरीजों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस, इसीलिए TB PCR भी निगेटिव आता है। TB PCR हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वहाँ पॉजिटिव आ जाता है। अब हमारे यहाँ तो पेशेंट हमारे पास आता है तो ऑलरेडी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन ये सब खा के आता है, तो उसका बैक्टीरियल कंसंट्रेशन और भी कम हो जाता है। तो हम लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और HSG इनसे डायग्नोसिस करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी से डायग्नोसिस करते हैं। और अगर आपको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो प्लीज उसे रेगुलर खाएं, पूरा कोर्स करें और आप भी इसी तरह जरूर कंसीव करिए। ऑल द बेस्ट रितिका और मोहित को। थैंक यू।